हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हम जो है वो कर्व द्वारा बनाया गया क्या रीजन है, क्या क्षेत्र है, उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो अब क्या है ना कि दो तरह का कर्व दिया है, दोनों से घिरा हुआ क्या क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। कभी दिया रहेगा एक सर्कल दिया रहेगा, एक पैराबोला दिया रहेगा, बोलेगा उसके दोनों के बीच का क्या एरिया है वो निकालना है। कभी एक सर्कल दिया रहेगा, कभी एक लाइन दिया रहेगा, तो दोनों के बीच का क्या घिरा हुआ क्षेत्र है वो निकालना है। तो वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। दो तरह का पैराबोला है यहाँ पे। ये दोनों पैराबोला के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो पैराबोला है कौन कौन सा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। सबसे फर्स्ट पैराबोला जो है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि x का कुछ भी वैल्यू लीजिए आप, x का पॉजिटिव वैल्यू लीजिए या x का नेगेटिव वैल्यू लीजिए, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि आप x का पॉजिटिव वैल्यू लीजिए या x का नेगेटिव वैल्यू लीजिए, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो y पॉजिटिव किधर है, ऊपर साइड है, यानी कि पैराबोला जो है वो ऐसे बनेगा। ये देखिए, समझ में आ गया कौन सा पैराबोला है ये है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि x पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव लीजिए, y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि इधर साइड बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है x इक्वल टू वाई का स्क्वायर। यहां पे क्या कर रहा है, y का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए अगर y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर y का वैल्यू -2 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव क्या आ रहा है, x पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पैराबोला इधर साइड बनेगा। ये देखिए इस तरह से बनेगा पैराबोला, इस तरह बनेगा। ये क्या है, x इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो अब बोलिए ये दोनों पैराबोला के बीच का क्या क्षेत्र है, क्या रीजन है। तो ये देखिए ये दिख रहा है, इसी का तो हमें एरिया निकालना है, इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। ये तो 0 है, ओरिजिन है, ओरिजिन है तो यहाँ पे क्या है, x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 है। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और x इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ये दोनों कब बराबर होगा, जब x का वैल्यू भी 1 होगा और y का भी वैल्यू 1 होगा, उस समय जो है ये दोनों बराबर होगा। अदरवाइज x और y का वैल्यू बराबर कभी नहीं होगा। किस पोजीशन पे होगा x और y का वैल्यू बराबर, जब x का वैल्यू 1 रहेगा। देखिए अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो y इक्वल टू क्या होता है, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर हम लोग y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 1 1, x का भी वैल्यू 1 है और y का भी वैल्यू 1 है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट, लोअर लिमिट 0, हायर लिमिट 1। ये कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है कि वो हम लोग एरिया निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देखिए डॉटेड लाइन यहाँ पे देते हैं, ये अगर हम लोग डॉटेड लाइन देते हैं तो ये दिख रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब भी हम लोग x एक्सिस पे कोई भी एरिया जब x एक्सिस पे दिखे तो हम लोग जो इंटीग्रेशन लेते थे वो क्या लेते थे, y dx लेते थे। याद है क्या लेते थे, y dx लेते थे। तो यहां पे देखिए
ये ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र जो दिख रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई का स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई का स्क्वायर है, यहां लिख दे रहे हैं x इक्वल टू वाई का स्क्वायर, यानी कि हम लोग कर सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू क्या होगा, x पर पावर 1/2, y इक्वल टू क्या होगा, x पर पावर 1/2, और इसको हम लोग y1 नाम दे दिए, ये अलग से लिख के रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, y1 नाम दे दिए, और यहां पे हम लोग लिख दिए y1 dx, लिमिट क्या रहेगा 0 से 1। अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि ये जो हम लोग लाइन लिए, ये y1 जो लिए, इस इक्वेशन से जो हम लोग y1 निकाले, वो x एक्सिस पर जो एरिया कवर करेगा वो तो पूरा एरिया कवर करेगा ना, उसमें ये भी एरिया शामिल रहेगा, उसमें ये पूरा एरिया शामिल रहेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक शामिल रहेगा। क्या हमें ये पूरा चाहिए, नहीं चाहिए, हमें इतने दूर का चाहिए, ये जो दिख रहा है ना यहीं तक का चाहिए, हमें ये वाला जो क्षेत्र है ये हमें नहीं चाहिए। एक बार और बता दे रहे हैं कि ये जो पैराबोला दिख रहा है ये कहां तक एरिया कवर करेगा, तो ये पूरा कवर कर देगा, यहां से यहां तक पूरा कवर करेगा। हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें इतने चाहिए, इसके ऊपर इसके बीच में ही चाहिए, यानी कि ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे, इसे हम लोग माइनस कर देंगे। तो किसे माइनस कर रहे हैं, देखिए इस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए किसे माइनस कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो बनाएगा, ये क्षेत्र इधर एरिया बनाएगा, तो ये पूरा में देखिए ये जो कर्व दिख रहा है ये पूरा क्षेत्र बनाएगा यहां तक, हमें ये पूरा नहीं चाहिए, हमें इतने कटी चाहिए, तो यहाँ इतना के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे। तो कौन माइनस करेंगे, देखिए इसे माइनस करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसे हम लोग y2 नाम दे दिए, y2 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दे सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, y1 dx में हम लोग घटा दिए किसको, y2 dx को, और लिमिट क्या रहेगा 0 से 1, यही एरिया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां देखिए y1 dx जो है, y1 dx का वैल्यू क्या है, तो y1 dx का x पर पावर 1/2 dx है, लिमिट है 0 से 1, माइनस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू x का स्क्वायर dx है, लिमिट है 0 से 1। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पर पावर 3/2, 0 से 1, माइनस क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 डिवाइड 3, यहां भी क्या हो जाएगा 0 से 1। समझ में आ गया। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन तो इजी है, ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहां पे हम लोग x के जगह पे 1 रखेंगे, फिर माइनस देके x के जगह पे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 पर पावर 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 0 पर पावर 3/2, माइनस यहां देखिए यहां क्या रखेंगे, 1 पर पावर 3 डिवाइड 3 माइनस 0 पर पावर 3 डिवाइड 3, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए इसका वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 कर सकते हैं, ठीक है, माइनस ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 0 हो जाएगा, 1/3 माइनस 0, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 होगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2/3 आएगा, किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक बार और देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू y स्क्वायर, यानी कि ये दोनों पैराबोला से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक पैराबोला तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया, तो ये दोनों के बीच का क्षेत्र यही निकालना है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लोग यहां से यहां तक का निकालना जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक का एरिया ये पूरा कवर कर जाता है, तो ये पूरा हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, इसे हम लोग यहां से यहां तक माइनस कर देंगे, तो इसमें इसको घटा दिए, इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, तो y1 माइनस y2, लिमिट क्या है 0 से 1। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया
lying above x axis and included between the circle x square plus y square equal to 8x and inside of the parabola y square equal to 4x। यानी कि सबसे पहले क्या है कि एक ऐसा एरिया निकालना है जो कहां पे है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। पहला कंडीशन बता रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर है। दूसरा बता रहा है इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला, जो सर्कल और पैराबोला के बीच में है। ठीक है, जिसमें वैसा क्षेत्र में क्या है, सर्कल भी इंक्लूड है, पैराबोला भी इंक्लूड है, और पैराबोला के अंदर का क्षेत्र निकालना है। ये ना क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहां पे ध्यान देना है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए। फिर क्या दिया, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, जिसमें सर्कल रहना चाहिए, एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला के अंदर होना चाहिए। ये सब कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल का इक्वेशन क्या है। तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर है 8x है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या सी स्क्वायर, जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x माइनस ए का होल स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश करेंगे। कैसे टूटेगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है। तो कोशिश करते हैं इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने का। तो यहाँ x का स्क्वायर है, माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, a के जगह पे x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 8x दिख रहा है, यहाँ 2 है, कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। अगर 4 यहाँ लिख दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 4 का स्क्वायर चाहिए। तो ये तो हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पहले से तो है नहीं, तो 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, प्लस क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से यहां तक जो है फॉर्मूला में आ जाएगा, यहां से यहां तक किसका होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे देखिए इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y को क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये माइनस 4 का स्क्वायर बराबर किस पर जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, यानी कि हमें सर्कल जो है वो मिल चुका है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर 4 और 0 है, जिसका सेंटर 4 और 0 है, और रेडियस क्या है, जिसका रेडियस 4 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सर्कल है। ओरिजिन, सबसे पहले सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या है, 4 0 है, 0 0 नहीं है, 4 0 है। मान लिया यहाँ पे 4 है, तो यहां से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करनी है। ये देखिए ये रहा सर्कल, ये सर्कल रहा, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 4 0 है। इसका रेडियस क्या है, 4 यूनिट है, यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, 4 है, और यहां से यहां तक का 4 है। तो टोटल अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो कितना है, बोलिए तो। देखिए एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 4 0 पे है, तो इसका सेंटर 4 0 ले लिए। अब देखिए ये 0 है, ये 4 है, तो यहां से यहां तक का रेडियस क्या है, 4 है, रेडियस क्या है, 4 है। तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, यहां से अगर इसे हम लोग O मान लें तो सॉरी, अगर हम लोग यहां से A मान लें, यहां A मान लिए और इसे हम लोग B मान लिए, तो O से A तक की दूरी जो है 4 यूनिट है, तो A से B तक की भी दूरी क्या होगा, 4 यूनिट होगा। अगर टोटल देखा जाए 0 से B, तो टोटल क्या होगा, 8 यूनिट होगा। तो ये पॉइंट को अगर हम लेना चाहें तो ये पॉइंट हो जाएगा 8 और 0। यहां तक क्लियर। आगे देखिए पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है। अब इसे मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं, बस इतना जो इसको सॉल्व किए वो इसीलिए किए, इसे आप मिटा सकते हैं। ठीक है, इसे मिटा दिए, इसे मिटा के इसे इक्वेशन 1 मान लिए। फिर देखिए पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, पैराबोला का इक्वेशन दिया है
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखिए y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि y में स्क्वायर है, तो ये पैराबोला इधर से बनेगा, ठीक है। ऐसे बनेगा, ये पैराबोला क्या है, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अब यही सब हमें एरिया देखना है कि कौन सा एरिया हमें चाहिए। तो एरिया जब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, एरिया जब हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन था। उसमें सर्कल और पाराबोला दोनों इंक्लूड रहना चाहिए और पाराबोला के अंदर रहना चाहिए। तो पाराबोला देखिए, पाराबोला यहां से यहां तक दिख रहा है, इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो इसके अंदर वाला क्षेत्र क्या है, यही सब ना है। तो ये हमें एरिया निकालना है, ये हमें एरिया क्या करना है, निकालना है। अब इस एरिया को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। कैसे दो भाग में बांट सकते हैं, ये देखिए। इसको हम लोग दो भाग में कैसे बांटेंगे, यहां से देखिए पाराबोला जो है वो यहां से यहां तक गया, पाराबोला यहां से स्टार्ट होके यहां तक गया, तो यहां तक एरिया बनाएगा पाराबोला, ठीक है। इसे हम लोग सी मान लिए, यानी कि एक एरिया हो जाएगा ओ सी ए, और दूसरा एरिया जो है ये सर्कल बनाएगा। ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल जो दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है यहां तक, ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो सी का जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमें निकालना बहुत जरूरी है। पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। कैसे, देखिए 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। 2 में क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x रख दिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 4x घट जाएगा, बचेगा क्या 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, यहां से x का वैल्यू 0 होगा, और एक बार क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू 8 होगा, सॉरी x का वैल्यू 4 होगा। अगर x 0 है तो यहां पे देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x। तो क्या हो जाएगा बोलिए, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। x 0 तो y भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हमें यहां पे देखना है, अगर x 4 होगा तो y क्या होगा, यहां पे रख दीजिए इक्वेशन 1 में। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या है 8x है, 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8 चौक 32, 32 में 16 जाएगा, क्या बचेगा 16, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा 4, यानी कि जब x 4 होगा तो y भी क्या होगा 4 होगा। तो ये जो पॉइंट C निकला वो क्या निकला, 4 4। यहां तक ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, दोनों से ये जो हम लोग इसको सॉल्व किए थे, जब सॉल्व किए थे तो यहां से एक इक्वेशन आया था, क्या आया था, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, याद है, यही आया था। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग कर सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग नाम दे दिए y1, इसको नाम क्या दे दिए, y1। अब चाहे तो इधर में लिख सकते हैं, ये साइड में लिख दीजिए, y1 इक्वल टू लिख दिए हम लोग अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, y1 हो गया। दूसरा जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x पर पावर 1/2,
क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x पर पावर 1/2 और इसे नाम दे दिए y2। एक का y1 दूसरा का y2। जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया आपका हो जाएगा लिमिट। देखिए अगर हम इसे लेते हैं, सबसे पहले पैराबोला लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या है, यहां से हम लोग y2 निकाले हैं, यहां से हम लोग y2 निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा y2 dx। और जब पैराबोला जब हम लोग ले रहे हैं यहां से यहां तक, तो इसका लिमिट क्या होगा 0 से 4, इसका लिमिट होगा 0 से 4, प्लस क्या होगा, प्लस y1 होगा। y1 का वैल्यू क्या है, y1 dx। y1 का लिमिट क्या होगा, देखिए y1 का लिमिट हो जाएगा आपका, y1 हम लोग किसको लिए, सर्कल से, ये जो है सर्कल से लिए हैं, यानी कि यहां से यहां तक लिए हैं। तो यहाँ x का वैल्यू 4 है, यहाँ x का वैल्यू 8 है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 4 से 8, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके y1 और y2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सब का कोई काम नहीं है, इसे आप साइड कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, इसे हम लोग मिटा दिए। यहां पे हम लोग लिख दिए साइड में y1 इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, और y2 इक्वल टू 2x पर पावर 1/2। इसी का सिर्फ काम लगेगा, बाकी का कोई काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एरिया इक्वल टू क्या, y2 dx प्लस y1 dx। y2 में लिमिट है 0 से 4, y1 में लिमिट है 4 से 8, ठीक है। ये पूरा मिटा दीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं, जो हम लोग का जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन को निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग y2 dx ले रहे हैं, y2 dx लिमिट क्या है 0 से 4। y2 dx कैसे निकालेंगे, तो y 0 से 4, y2 का वैल्यू क्या है 2x पर पावर 1/2 dx, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2x पर पावर 1/2 मतलब 3/2, और यहां भी क्या हो जाएगा 3/2। लिमिट क्या होगा 0 से 4। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/3 बाहर आ जाएगा, और x पर पावर 3/2 लिमिट होगा 0 से 4। जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 क्या हो जाएगा 4 पर पावर 3/2 माइनस 0 पर पावर 3/2, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे क्या होगा 4/3 क्या होगा 4 पर पावर 3/2, इसका वैल्यू 8 होगा, 8 माइनस 0, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे 32/3 आएगा। कितना आएगा 32/3, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू 32/3। तो इसे मिटा देते हैं, यहां पे हम लोग लिख देते हैं 32/3, ठीक है। अब ये पूरा मिटा दीजिए। अब जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसको, y1 dx को। लिमिट क्या है 4 से 8, क्या है 4 से 8, y1 है क्या, तो y1 यहां पे है, देखिए 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इसे भी मिटा दीजिए, इसका भी अब कोई काम नहीं है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग x माइनस 4 को t मान लिए, तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा dt/dx, यानी कि dx का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, ठीक है। आ जाइए इधर, क्या हो जाएगा देखिए 4 से लेकर 8 अंडर रूट क्या है 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 को क्या माने हैं t माने हैं, x माइनस 4 को क्या माने हैं t माने हैं, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx का वैल्यू किसके बराबर आया dt के बराबर आया, dt के बराबर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 1/2x प्लस x²/2 इसका इंटीग्रेशन होता है, देखिए यहां पे आपको याद होगा a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता था 1/2x अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? फिर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद होगा? वैसे यहां पे हो जाएगा 1/2, एक्स के जगह पे क्या है टी है, फिर क्या है अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए के जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर बाई 2, फिर क्या है साइन इनवर्स, फिर क्या है एक्स बाई ए, तो यहाँ पे एक्स था यहाँ पे टी है, तो क्या हो जाएगा टी बाई 4, और लिमिट क्या है 4 से लेकर 8, ठीक है। आगे देखिए, अब जो लिमिट है वो t में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये लिमिट x का है, तो x का वैल्यू पहले रख लेते हैं। ये t के जगह पे क्या लिखेंगे, t किसको माना है x माइनस 4 को, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4 बटे 2, फिर क्या है अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा t बटे 4, t का वैल्यू कितना है 8 बटे सॉरी t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू याद कीजिए, t का वैल्यू क्या है x माइनस 4 बटे 4, और लिमिट क्या है 4 से 8, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ये जो है एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है, इसलिए बड़ा तो सॉल्यूशन इसका होगा ही, ठीक है, बस स्टेप को फॉलो करते जाइए, सॉल्यूशन इजी लगने लगेगा। हम चाहे तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर दें। पहले हम सब जगह जितना जितना दिख रहा है वहां पे हम लोग x के जगह पे 8 रखते हैं, ठीक है, तो जब हम 8 रखेंगे तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे देखिए ये 4 का स्क्वायर 16, x माइनस 4 मतलब 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 यहां भी 4 होगा, तो ये 4 का स्क्वायर और ये भी 4 का स्क्वायर, तो ये पूरा मिला के 0 हो जाएगा। आप देखिएगा ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 साइन इनवर्स, ये क्या देखिए x के जगह पे 8 रखेंगे तो 8 में 4 गया कितना 4 बचेगा, 4 को 4 से भाग देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे, सबसे पहले 8 रखें, अभी हम लोग 4 रखेंगे, तो जैसे 4 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और जैसे यहाँ 4 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और 1 के बदले क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू पाई बाई 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई। ये किसका वैल्यू आया तो y1 का वैल्यू आया, y1 यहाँ पे है, इसका वैल्यू कितना आया 4 पाई आया, ठीक है। तो ये पूरा मिटा दीजिए, यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बस इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ करना नहीं है, बस फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार अगर हम लोग फिगर अगर ड्रॉ कर लिए तो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आज बताएं, आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए, जो नहीं होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे सॉल्व करेंगे, अगले क्लास में कुछ और एग्जांपल हम लोग लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।